तो क्या बिहार में खेला हुई, यह सवाल पूछे जाने लगे हैं। यह सवाल इसलिए पूछे जाने लगे हैं कि नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन होता दिख रहा है। वह अपने पुराने साथी एनडीए की तरफ जाने की तैयारी में है। उनका महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है। हालांकि यह सब कुछ अनुमान है और राजनीति में अनुमान लगा पाना आसान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार मौसम को भांपने में माहिर है। तभी तो वो अचानक से अपने सहयोगी आरजेडी पर बिना नाम लिए हमले कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। यह सब कुछ हुआ बीजेपी के उस फैसले से जिसमें कि बीजेपी सरकार ने ऐलान किया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। इस बात की तारीफ नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ने किया, लेकिन तेजस्वी ने जहां कहा कि हम लगातार मांग कर रहे थे और हमारी वजह से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से कहा कि हमने तो कभी परिवारवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं। परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों को मैं पसंद नहीं करता, और बिहार की राजनीति को समझने वाले बच्चा बच्चा समझता है कि बिहार में जब परिवारवाद की बात होती है तो लालू परिवार का होता है, जिक्र लालू परिवार का होता है। यही हुआ नीतीश के उस बयान के साथ। नीतीश के बयान के कई मायने मतलब निकालने लगे और कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार का मन जो है अब भर गया है, वो अब गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। इसके पीछे भी कई वजह है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस बीच बिहार में लगातार मीटिंग चल रही है। तेजस्वी अलग अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश मीटिंग कर चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं। उनके मन में क्या है राम जाने। उधर बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया गया है, उनसे अमित शाह की लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए बात बननी आसान नहीं दिख रही है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं दिख रही है। दरअसल बीजेपी इस बात को भांप चुकी है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में नीतीश के साथ आने से बहुत अच्छा फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी राम मंदिर की लहर है। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का फैसला, जिससे कि बिहारवासी गदगद हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्यों जाए, वो भी उनकी शर्तों पे, क्योंकि नीतीश कुमार की कुछ अपनी शर्त है। वो महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में तभी शामिल होंगे जब एनडीए में बीजेपी यानी उनकी बात मानेगी, उनकी शर्तों पे काम करेगी। उनकी शर्त है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए और उनके जो पुराने मंत्री थे उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए। अब बीजेपी उनके मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देने को तो तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम बनाने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। जब तक उनकी बात, उनकी शर्त नहीं मान ली जाती, तब तक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, सियासत को लेकर चर्चा होती रहेगी। राजनीतिक पंडित लगातार अनुमान लगाते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या नौबत आई, ये स्थिति एक दिन में बन गई। आखिर क्या हुआ कि नीतीश कुमार अपने सहयोगी से दूरी बनाने लगे, बिना नाम लिए हमले करने लगे। दरअसल इससे पहले भी आरजेडी के नेताओं को नीतीश कुमार कई बार नसीहत दे चुके हैं कि सार्वजनिक मंचों से बिहार सरकार द्वारा की जाने वाली कामों का जिक्र सिर्फ आरजेडी के खाते में न जाए, यानी क्रेडिट की बात सिर्फ तेजस्वी को न कही जाए, आरजेडी को क्रेडिट न दिया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि ये सामूहिक प्रयास है और सामूहिक प्रयास की वजह से ही इस तरह के फैसले सरकार ले रही है। लेकिन आरजेडी के नेता ये मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार क्रेडिट का नाम जब आता है तो तेजस्वी यादव का जिक्र करते हैं, तेजस्वी यादव का ब्रांडिंग करते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया में हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बातें होने लगी है। खुद तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर मीडिया में अपने आप को क्रेडिट देते हैं। यह बात नीतीश कुमार को खटकती है। उन्हें लगता है कि वो गठबंधन में है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो एक बड़ा चेहरा है, और ऐसे में आरजेडी जो है जेडीयू को साइडलाइन कर रही है। जेडीयू को क्रेडिट नहीं देने के पीछे उन्हें लगता है कि ये आरजेडी की चाल है। इस बात से नीतीश कुमार लंबे समय से दुखी थे और इसी बीच उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का तारीफ कर डाला और मौका देखते ही परिवारवाद का आरोप लगा दिया। और इसी बीच उनकी बीजेपी से कुछ बात होती दिख रही है, वरना इस तरह खबरें नहीं आती। खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार जल्द ही विधानसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कल छुट्टी रहेगी। ऐसे में यह सब संभव नहीं है।
तो नीतीश कुमार के पास आज भर का समय था, जो कि करीब करीब खत्म होने के कगार पे है, और अब इससे बाद 27 जनवरी को ही कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन उधर आरजेडी का कहना है कि मनाने का प्रयास किया जा रहा है, सब कुछ गठबंधन में ठीक है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी कह दिया कि सब कुछ ठीक है, बच्चों की बातों पे दिल पे नहीं लेते। यहां बच्चों की बात रोहिणी आचार्य की बात की हो रही है। रोहिणी आचार्य ने आज कई लगातार ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन निशाना उन्हीं पर साधा। इससे पहले तेज प्रताप यादव कहते हैं कि पलटू चाचा का कोई भरोसा नहीं है। बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है वो स्वयं जानते हैं या खुद वो भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, कब वो किस पार्टी किस करवट बैठ जाएं वह बात कोई नहीं जानता, खुद नीतीश भी नहीं जानते। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। गठबंधन टूटता है, अपने पुराने सहयोगी दलों के पास जाते हैं, यानी पुराने दोस्तों एनडीए की तरफ जाते हैं नीतीश, या नहीं जाते हैं, ललटेन को बुझाते हैं या नहीं बुझाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है? बिहार में खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बिहार में बहार है? आप जरूर बताइएगा।